अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है फ्री पैलेस्टाइन को लेके। फ्री पैलेस्टाइन टी शर्ट पहनकर वर्ल्ड कप मैच में उतरने वालों पर खालिस्तानी आतंकी मेहरबान हो गए हैं उनको 8.5 लाख का इनाम देने को। SFG आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने उस ऑस्ट्रेलिया युवक जॉनसन को $10,000 यानी 8.5 लाख रुपए का इनाम देने की अनाउंसमेंट करी है, जो वर्ल्ड कप मैच के दौरान रविवार को स्टेडियम में घुसाया था। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी कहलाने वाले गुरपंत सिंह पन्नू ने उस ऑस्ट्रेलिया युवक को $10,500 देने का वादा करा है, जिसने वर्ल्ड कप मैच के दौरान संडे को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा का उल्लंघन तोड़ते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया बीच खेले जा रहे फाइनल मैच के दौरान फ्री पैलेस्टाइन टी शर्ट पहनकर मैदान में एंट्री मारी थी। इस शख्स का नाम है वेन जॉनसन और इसको सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस तोड़ते हुए मैदान में घुसा हुआ देखा गया था। उसने विराट कोहली को पकड़ लिया था। इस दौरान उसने फिलिस्तीनी झंडा लहराने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। ऐसे में वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में जॉनसन ने कहा है कि मेरा नाम जॉन है, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं, मैं विराट कोहली से मिलने आया था और मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूं। उसने गाजा पट्टी में हो रही इजरायली सेना की बमबारी को रोकने के सपोर्ट में भी टी शर्ट पहनी थी। उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था। बाद में पुलिस उसे थाने ले गई। ये बता दें कि ICC अपने किसी भी आयोजन में इस तरह की इजाजत नहीं देती है। भारत भी इस तरह से हरकत की इजाजत नहीं देता है। आरोपी जॉनसन चीनी फिलिपिनियो मूल का ऑस्ट्रेलिया नागरिक है। वो इजराइल हमास युद्ध के खिन है। अब अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की जो पाकिस्तान से आ रही है, तो पाक में हिंदुओं पर अत्याचार का मसला अमेरिका में भी उठा है। फंडिंग रुकने को भी खतरा हो सकता है। अमेरिका के सांसदों ने विदेश मंत्री को लेटर लिखा है, जिसमें पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता यानी हेल्प को रोकने की अपील करी गई है। लेटर में पाकिस्तान में ईशी निंदा कानून और अत्याचार का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान में अनगिनत शोषण और अत्याचार किसी से छिपे नहीं रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूजा स्थानों पर तोड़-फोड़, बहन बेटियों पर अत्याचार के हादसे सामने आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का कठोर ईश निंदा कानून इन पर रद्द कर रहा है सब कुछ। यहाँ लोगों की मौत की सजा तक सुना दी जा रही है। अमेरिका के कई सांसदों ने इस कानून को लेकर कड़ी अपनी निंदा जताई है और अमेरिका प्रशासन ने कहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाले सारे सपोर्ट्स पे रोक लगा देनी चाहिए। 11 सांसदों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लेटर लिखा है और कहा है कि जब तक पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद आज़ादी नहीं आ जाती, पाकिस्तान वालों को मदद नहीं मिलनी चाहिए। लेटर में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल गलत तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करने पर कर रहा है। अब अगर बात एक और बड़ी इंटरनेशनल खबर की करें, तो वो हूती विद्रोहियों ने हिंदुस्तान आ रहे जहाज को हाईजैक किया है। इसमें 25 क्रू मेंबर्स थे। इजरायली सेना ने कहा है कि इसके पीछे ईरान है। जहाज में नागरिक हमारे नहीं थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने संडे को तुर्की से भारत आ रहे जहाज को हाईजैक कर लिया है। लाल सागर से बंधक बनाए गए 620 फीट के कार्गो शिप का नाम गैलेक्सी लीडर है और इसमें 25 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। वारदात से पहले हूती समूह ने इजराइल जहाज़ों पर हमले की वार्निंग दी थी। हूती विद्रोहियों ने एक स्पोक पर्सन से कहा कि इजराइल की तरफ से चलने वाले सभी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जहाज़ उनका नहीं है और इस पर कोई इजरायली और हिंदुस्तानी नागरिक सवार नहीं है। कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक ये कार्गो शिप ब्रिटेन का है और इस पर जापानी कंपनी ऑपरेट करती है। जहाज़ में केवल इजरायली बिजनेस की पार्टनरशिप मौजूद है। इजरायली कारोबारी अब्राहम उंगर से आश्रित हिस्सेदार हैं। फिलहाल ये एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया है। नेतन्याहू ने चिंता जताते हुए कहा कि शिपिंग लाइन प्रभावित होगी। इजरायल PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ईरान की तरफ से इशारा बताया। उन्होंने कहा है कि ये ईरान की तरफ से आतंकवादी का एक और काम है। ये फ्री वर्ल्ड के लोगों पर एक बड़ा हमला है। इसके अलावा ये दुनिया की शिपिंग लाइन को भी इफेक्ट करेगा। इससे इस रूट की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। वहीं एक और बड़ी दिल दहलाने वाली खबर पाकिस्तान से ही आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में नॉन-वेज पार्टी हुई है। सिर्फ नॉन-वेज पार्टी के साथ ही नहीं बल्कि शराब भी चली। अफसरों ने इस पर डांस भी किया है और हैद ग्रंदी में भी पहुंचे हैं। पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में बीती रात को एक पार्टी हुई है, जिसमें नॉन-वेज तक सर्व किया गया है। इस पार्टी के बाद पाकिस्तान की तरफ से PMU के मुख्य कार्यालय अधिकारी CEO मोहम्मद अबूबकर आफ्ताब कुरैशी विवादों में आ गए हैं। ये पार्टी हिस्ट्री गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी द्योड़ी के 20 फीट की दूरी पर की गई है। ये पार्टी 18 नवंबर यानी संडे की रात को 8 बजे से शुरू हुई और रात को काफी देर तक चली है। ऐसे में जिन लोगों की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है वो सब केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं और इससे काफी कंट्री में हाहाकार मच गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।